10 मतलब हमारे आसपास के बदलाव। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको ये मौका दिया जाता कि हम अपने आसपास की कोई भी चीज को बदल सकते, तो आप क्या करते? हो सकता है शायद अपनी नाक को लंबी कर देते, या किसी और की, या अपने घर को एक हवा महल बना देते, या फिर लेटे लेटे ही पूरी दुनिया घूमने चले जाते, या फिर कहीं के राजा बन जाते। वैसे हम चेंजेस जो है अपने आसपास भी देख सकते हैं काफी सारे, जैसे कि पेड़ों से पत्तियों का गिरना और उसके बाद पत्तियों का रंग बदल जाना, या फिर फूलों का मुरझाना या खिलना। हमारे बॉडी में भी तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे हमारे नेल्स का बढ़ना, हेयर का ग्रो करना, हमारी पूरी बॉडी का ग्रो करना। ये सारे चेंजेस आपको देखकर क्या समझ में आ रहा है? हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये सारे चेंजेस तो होते ही हैं हर तरफ, इसमें जानने को क्या है। तो एक चीज है जिसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। आप जरा सोचिए, क्या इन चेंजेस को आप किसी ग्रुप में बांट सकते हैं? चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1 में। कह रहे हैं कि एक गुब्बारा लीजिए, आप उसमें हवा भरिए और फुलाना शुरू करिए। क्या होगा? गुब्बारा फूल जाएगा, गुब्बारे का साइज, शेप सब बदल गया। अब आप उसे छोड़ दिए हवा को, वापस क्या होगा? वो गुब्बारा अपने शेप में आ जाएगा वापस। मतलब कि जो हमने चेंज लाया था गुब्बारे में, वो वापस हो गया चेंज। अब देख लिया एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि एक पेपर को फोल्ड करिए और उससे क्या बना लीजिए, एक एरोप्लेन उड़ाने वाला। उड़ाइए एरोप्लेन को, उससे फिर खेलिए आप, और खेलने के बाद उसका वापस शीट में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको सीधा कर दीजिए। अब आपने इसमें भी क्या देखा कि ये प्लेन जो आपने बनाया था, मतलब जो चेंज करा था पेपर में, वो वापस आपने पेपर बना लिया। अब देखते हैं एक्टिविटी 3 में। बोल रहे हैं कि आप आटा गूंदिए और आटे से एक रोटी ऐसे बना दिए, रोटी के शेप में उसे। अब उसके बाद अगर आपको रोटी ना पसंद आए तो उसे वापस गूंदे हुए आटे में मिक्स कर दीजिए। तो इसमें क्या देखा हमने, जो कि चेंज लाए थे हम आटे के अंदर, उसे हम वापस रिवर्स कर पाए। और ये पीछे जितने भी एग्जाम्पल दिए मैंने, उन सब में हम अपने सारे चेंजेस को वापस रिवर्स कर पाए। अब आगे जरा देखते हैं एक्टिविटी 4 में। कह रहे हैं कि वो जो गुब्बारा आपने फुलाया था, अब आप उसे फुलाने के बाद जो है दोबारा उसे एक पिन से पंचर कर दिए, उस गुब्बारे को फोड़ दीजिए। अब क्या वापस आप उस गुब्बारे को ला सकते हैं वैसे ही शेप में? सोचिए जरा। जवाब है, नहीं ला पाएंगे। वैसे ही देखिए एक्टिविटी 5 में, जो आपने एरोप्लेन बनाया था कागज मोड़ के, अब आप कागज को कटिंग करके वो पेड़ वो बनाइए आप एरोप्लेन। क्या अब आप वापस जो है, अगर आपको पसंद ना आए एरोप्लेन, तो वापस अपने वापस कागज की शेप में ला सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। और यही आप एक्टिविटी 6 में भी देख लीजिए, वो जो आपने रोटी के शेप में आटे को बनाया था, अब आप उसे पका के पूरी रोटी ही बना लीजिए। अब ये जो पकी हुई रोटी है, क्या आप इसे वापस गूंदे हुए आटे में बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ये ऐसा चेंज है जिसे आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे दो कैटेगरीज देख ली। ऐसी एक कैटेगरी जिसमें हम चेंजेस को वापस बदल सकते हैं, जैसे ये गुंदे हुए आटे से जो हमने रोटी का शेप बनाया था, उसे वापस गुंदे हुए आटे में बना लिया। और ऐसे चेंजेस जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल। वो हो गया जैसे कि आपने एक पूरी रोटी सेक ली, अब ये सेकी हुई रोटी को तो हम चेंज नहीं कर सकते अपने पहले के फॉर्म में। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है, आप इसे बताइए रिवर्स कर सकते हैं इन प्रोसेस को या नहीं। बोल रहे हैं कि एक अंडे को उबाल दिया, कर सकते हैं रिवर्स? नहीं कर पाएंगे। बोल रहे हैं बैटर से इडली बना दी, वापस कर पाएंगे? बताइए कर पाएंगे या नहीं। थर्ड में बोल रहे हैं कि गीले कपड़ों को सूखा कर दिया, चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, गीला कर देंगे कपड़ों को। अब बोल रहे हैं धागे से स्वेटर बुन दिया, वापस कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं, वापस धागे निकाल लेंगे उसमें से। कह रहे हैं कि गेहूं का आटा बना लिया, अब क्या आटे से वापस गेहूं बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे नो। ठंडा मिल्क गर्म हो गया, तो रिवर्स कर सकते हैं। स्ट्रेट स्ट्रिंग थी, उसे कॉइल्ड स्ट्रिंग में बदल दिया, तो क्या उसे दोबारा सीधा कर देंगे? तो ये से रिवर्स कर सकते हैं हम। अब बड से फ्लावर बना है, तो क्या फ्लावर से वापस बड बना लेंगे हम? नहीं बना पाएंगे। अब पनीर बना है मिल्क से, अब इस पनीर से वापस मिल्क बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। अब गोबर से बायोगैस बनी है, अब बायोगैस से वापस गोबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब एक स्ट्रेच रबर को नॉर्मल नॉर्मल साइज में कर दिया गया है, वापस स्ट्रेच कर सकते हैं उसको? बिल्कुल कर सकते हैं, यस। यहाँ पे आइसक्रीम जो पिघल चुकी है, अब उससे वापस आइसक्रीम बनाई गई है, अब क्या उसे वापस पिघला सकते हैं? बिल्कुल पिघला सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं हम जरा चेंजेस के, जो हमारे बहुत काम आती हैं। जैसे कि कहते हैं कि किसी भी मेटल को आप गर्म करिए तो वो फैल जाता है, उसका इस्तेमाल औजार बनाने में होता है। जैसे कि हैंडल आप फंसे हुए देख रहे हैं ना इन औजार के मेटल के हिस्सों में, तो वो इसलिए फंस पाए क्योंकि पहले इन्हें गर्म करा गया, गर्म करने के बाद ये फैल गए, फिर इसमें डंडा फंसा दिया, और फिर मेटल ठंडे होने के बाद सिकुड़ गए, जिससे बहुत अच्छी तरह से जकड़ रखा है इस मेटल ने डंडों को। अब देखिए ऐसे ही करा जाता है टायर के रिम में। टायर के रिम को थोड़ा सा गर्म कर दिया, जिससे फैल गए, टायर पे चिपकाया, फिर ठंडा होने दिया, वो अपने आप ही टाइट हो गया रिम। अब यहाँ पे बूझों ने देखा
कि रोड कंस्ट्रक्शन वाले एक काला सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं टार। उस काले टार को मिक्स करते हैं रोड के मटेरियल से और उसके बाद चिपका देते हैं जहां पे उन्हें रिपेयर करना होता है। अब पूछ रहा है क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है, तो जवाब है हाँ, अगर वापस उसे उतना गर्म कर दिया जाएगा तो फिर से पिघल जाएगी टार। आगे जो है पहेली बोल रही है कि इसने कुछ कुछ जो है ब्लैक स्मिथ्स को मतलब लोहारों को देखा है कि आयरन के पीसेस को गर्म करते हुए, बहुत जो आयरन के चीजें होती है जो वो बना रहे होते हैं उन्हें वो बहुत गर्म करते हैं और उसके बाद उसे ठोक पीट के वो अपने शेप में ले आते हैं, फिर उसे ठंडा होने देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि गर्म हो जाने के बाद कोई भी मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसे आराम से जो है मोल्ड किया जा सकता है जैसा भी वो चाहे जिस शेप में, और उसके बाद ठंडा करने के बाद फिर से वो हार्ड हो जाता है। अब एक्टिविटी 7 में बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक मोम जो है थाली के अंदर लगा दी गई है और नीचे से आग लगा दी, उसमें पिघल गई मोम। बताओ कि इस जो प्रोसेस को, ये पिघली हुई जो मोम है, इसे वापस सख्त किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। इसको हटा देंगे, मोमबत्ती को ठंडा होने देंगे, सख्त हो जाएगी मोम मोम जो है यहाँ पे। अब बोल रहे हैं यही चीज जो है अगर मोमबत्ती में आग लगाई है तो पिघल गई आपकी मोमबत्ती। अब क्या वापस मोमबत्ती को लाया जा सकता है? तो जवाब है यहाँ पे नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में जो मोमबत्ती थी वो प्लेट के अंदर ही थी, जबकि दूसरे वाले केस में मोमबत्ती तो हवा में उड़ गई गैस बन के। अब इस गैस को वापस इकट्ठा करके मोमबत्ती थोड़ी बनाई जा सकती। तो अब हम ओवरऑल ये चीज समझ चुके हैं कि कुछ प्रोसेस किए जा सकते हैं रिवर्स, जबकि कुछ प्रोसेस रिवर्स नहीं किए जा सकते। ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसमें चेंजेस आपको पता है, बदलाव। कॉन्ट्रैक्शन मतलब चीजों का सिकुड़ना, जैसे एक स्प्रिंग है उस पर दबाव डाल के आपने उसे सिकोड़ दिया। और इवेपोरेशन मतलब पानी का हवा में उड़ जाना। एक्सपेंशन मतलब फैलाव, जो कि कॉन्ट्रैक्शन का उल्टा होता है, जैसे स्प्रिंग को खींचो फैल जाएगा वो। मेल्टिंग मतलब पिघलना। यहीं पे होता है आपका चैप्टर खत्म।